नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 जेक बोर्ड हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सीरीज। आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम का पैटर्न समझ आएगा, कैसे आंसर लिखना है ये भी सीखेंगे, कौन से टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है वो भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में पैसेज दिया हुआ है जिसमें से हम लोगों को 1 से लेकर 5 तक टिक करना है आंसर। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दशरथ मांझी। अब सेकंड करते हैं, दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फागुनी देवी। तीसरा क्वेश्चन है, दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 साल बाद। आगे देखते हैं, दशरथ मांझी किस वर्ष छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ के पास पहुंचे थे? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राहगीर का अर्थ क्या होता है? तो राहगीर का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, राह में चलने वाला। अगला है पोयम, उसमें से आपको 6 से 10 तक का आंसर लिखना है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विपत्ति आने पर कौन डरते हैं? तो आंसर हो जाएगा कायर। इसके बाद अगला देखते हैं, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सुरमा। अगला है, पत्थर पानी कब बन जाता है? इसका ऑप्शन नंबर होगा ए आंसर, जब मानव जोर लगाता है। अगला देखेंगे, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कांटा। फिर है, मानव शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दानव। अगला देखेंगे हम लोग, फिर है इसमें से 11 नंबर में है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध क्या है? उन्नति, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या है? मनुष्य का भाववाचक संज्ञा होता है भावना, मनुष्यता। अगला है, परोपकारी का संधि विच्छेद है। परोपकारी का संधि विच्छेद क्या है? परजुड़ उपकार। फिर है, वनमाली का सामसिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है? तो यह किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास। अगला है 16 नंबर, प्राचीन शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन होता है? प्राचीन का पर्यायवाची पुरातन। फिर मुख शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है? तो मुख का होता है वाचाल। पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पड़ोसी का हो जाएगा पड़ोसिन। कपूर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कपूर का हो जाएगा कर्पूर। शिकारी ने शेर को बंदूक डैश से डैश मारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? से। अब है 21 नंबर, इसमें भी आपको पैराग्राफ पढ़कर आंसर देना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े थे? किससे 5 साल बड़े थे? लेखक से। अगला है, बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी? बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी? तो 14 साल थी। क्या? मैं छोटा था और वह बड़े थे, में से मैं कौन था? इनमें से मैं कौन था? इसमें से मैं थे लेखक। क्या? शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है।
उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा बड़े भाई साहब से। ठीक है। फिर है छोटा जादूगर। पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था? तो इसमें कौन सा खेल चल रहा था? ऑप्शन नंबर ए, बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना एवं उनकी ब्याह की तैयारी। अब है हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान हैं? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। फिर है मित्रों के चुनाव के तरीके पर उनके जीवन पर क्या निर्भर हो जाती है? क्या निर्भर हो जाती है? सफलता। फिर है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? उनको क्यों जीवित छोड़ दिया? अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, इसलिए उनको जीवित छोड़ दिया गया। किसकी पत्नी ने लेखक को टोका? लेखक की पत्नी ने लेखक को टोका था। ठीक है। अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? लेखक के मकान का मुखड़ा पश्चिम की ओर था। परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? किसके प्रति उदासीनता बरती? इमली के पेड़। क्या निराशा हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहता है? किस साधन के फेरे में रहता है वो? सुख सुविधा के। क्या? बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? तो वो क्या समझ रहे थे? दुश्मन समझ रहे थे। डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, इनमें से सभी, तो उनमें सभी गुण थे। फिर यहाँ पे एक कविता है, उनमें से आपको देना है। देव कन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता था? तो पुष्प। क्यों? यह किसकी अभिलाषा है? यह पुष्प की अभिलाषा है। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? पुष्प ललचाना नहीं चाहता है। सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या होता है? देवकन्या। दी गई पंक्ति किस पाठ से उद्गृत है? पुष्प की अभिलाषा। बटोही का अर्थ क्या होता है? यात्री, राही, पथिक, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ जाते हैं? पद चिन्ह छोड़ गए हैं। पद की पहचान कविता के कवि कौन है? इनके कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। पद की पहचान कविता में सफल राही कौन है? महान लोग। डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके, तो इनमें से सभी। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अंधविश्वास। गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की? तो चरण पादुकाएं। का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर सी। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख होना चाहिए।